Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two identical heaters rated 220 volt 1000 watt are placed in series with each other across 220 volt line. Then the combined power is option A 1000 watt, option B 2000 watt, option C 500 watt, option D 4000 watt. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of electrical power. सो इलेक्ट्रिकल पावर की जब हम बात कर रहे हैं सो एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज P इक्वल टू V इंटू आई, या फिर इसी का एक्सप्रेशन हम इसको V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हैं और इसको वी कैन राइट I स्क्वायर बाय R. ठीक है ना. तो वेरियस फॉर्म्स है इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन अप्लायंस याद रखने के लिए. तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज. सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. हमें दो आइडेंटिकल हीटर्स गिवन है और उनकी पावर रेटिंग गिवन है. तो हम मान लेते हैं ये एक हीटर 1 है, ये एक हीटर 2 है. हमारा पावर रेटिंग गिवन है, इसकी पावर रेटिंग मान लेते हैं P1 है, इसकी मान लेते हैं P2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही होंगे P1 P2. ठीक है. जस्ट हम अभी मान रहे हैं कि ये P1 है और ये P2 है और दोनों को हमने सीरीज में रखा है. इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2. तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो R इक्वलेंट होगा वो क्या होगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है. ठीक है. अब हमें पावर का कंबाइंड पावर चाहिए या फिर इक्वलेंट पावर चाहिए, राइट. तो अब हम R को क्या लिख सकते हैं. R जो होगा बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा, अगर हम बात करें R का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन P एंड प्रिसाइजली V स्क्वायर अपॉन P इक्वलेंट. ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो आएगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू R1, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा एक हीटर का, उसको हम क्या लिखेंगे V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2. ठीक है ना. तो ये पावर रेटिंग के हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट. क्योंकि हमें पता है एक हीटर के लिए क्या है 220 वोल्ट सप्लाई पे ये हमें 1000 वाट पावर देगा. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट द पावर रेटिंग मीनिंग इज कि 220 वोल्ट सप्लाई जब हम इस हीटर को देंगे तो द पावर आउटपुट वी विल बी गेटिंग इज 1000 वाट. क्लियर. तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया ये फॉर्मूले की मदद से जो हमने यहाँ पे लिखा है P इक्वल टू V इंटू आई. इसी फॉर्मूले को हम और भी कैसे लिख सकते थे, V स्क्वायर बाय R लिख सकते हैं. इसको I को हम जस्ट V बाय R लिख देंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा और यही फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. ठीक है. अब हम यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 ओवर P इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2. सिंपल. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं P इक्वलेंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें सो इट विल बी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2. अब हमारे पास पावर की वैल्यूज हैं, हम सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है. देयरफॉर फाइनली हम लिखेंगे P इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1000 सिंपली 10⁻³ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³. सिंपल. एक 10⁻³ एक 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 0.5 इंटू 1000. 0.5 इंटू 1000 विल बी 500. सो 500 वाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.